अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। किसी ने पूछा था कि ये ब्लू जैकेट मैंने कहाँ से ख़रीदी है। ये टीके मैक्स से मैंने ख़रीदी थी। ये आई स्पोर्ट की है और ये एक्सटेंडेबल जैकेट है। इसके साइडों पर ऑल वे थ्रू बॉटम तक जो है ज़िप लगी है, तो इन साइड ये लूज़ या टाइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर। मैं ज़्यादातर ज़िप नहीं लगाती, ऐसे ही पहनती हूँ। ये B&M गे और हर तरफ शेल्फ जो है भरी पड़ी हैं, लेकिन जो आयल है इसमें भी यहाँ पर देखें जगह जगह इस तरह के बास्केट रखी हुई हैं। ये टावर का डीप फैट फ्रायर है, तो मुझे ये काफ़ी सही प्राइस में लगा क्योंकि विंटर ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा अभी लग रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ख़रीद लिया जाए। तो मैंने वहीं पर गूगल पर चेक किया कि किसी और स्टोर पर हो या इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है इस साइज़ के डीप फैट फ्रायर की। तो एस्डा की जॉर्ज मेक का जो डीप फैट फ्रायर है वो 17 पाउंड का है। तो फिर मैंने ये नहीं ख़रीदा। मैंने कहा मैं ना जो एस्डा से है जॉर्ज मेक का वो मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा है, तो वो स्टोर से जाके पिक करूँगी। और यहाँ पर B&M की प्राइस पहले बहुत रीज़नेबल होती थी, अभी हर चीज़ कितनी ज़्यादा प्राइस कर दी हुई है ना। मैं काफ़ी हैरान हुई हूँ, बल्कि डिसपॉइंट हुई हूँ कि इतनी भी होना नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन पहले इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होती थी। जैसे B&M है या दी रेंज स्टोर है, इनकी इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं होती थी। अभी इनकी कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी हुई हैं। और फिर मैं सही कहती हूँ कि इस तरह के जो मेकअप स्टोरेज होल्डर हैं ये टीमू से बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जी हाँ, मेरी बेटी दुआ जो है वो टीमू बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करती है और शायद कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। बहुत सी चीज़ें जो है शायद हम नहीं इतनी देर बैठ के देख सकते, तो वो हमें बता देती है। यहाँ पर ये लिप बाम जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा, इसको मैं खोलना चाह रही थी लेकिन इसकी सारी पैकिंग ही खुल जाती कि ये वैसे इनसाइड है कैसी ना। दुआ जो है वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल है। तो शॉपिंग करने जाएं तो इसकी कोशिश होती है कि मैं साथ ज़रूर जाऊं। तो बाकी बच्चे जो हैं वो ट्रॉली कम ही कैरी करते हैं, तो ये आराम से ट्रॉली जो है पकड़ के चलती रहती है। ये लिडल गए हैं, लिडल पर इस तरह के ड्राई फ्रूट और सीड जो हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अभी ये ना इनकी कीमतें बढ़ा दें, मैं जिसको भी कहती हूँ प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है, बाद में उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं नो बेक प्रोटीन रिच बार बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पीनट बटर। हाफ़ कप पीनट बटर है और हाफ़ कप ही आमंड फ्लावर है। ये जो आमंड फ्लावर है, ये जो बादाम है उनको ब्लांच करके खुश्क करके सुखाकर उनको पीसा हुआ है, तो ये बेसिकली बादाम ही है, तो हम इसको आमंड फ्लावर कह देते हैं। ये ईटेबल है, ज़रूरी नहीं है अपने इसकी बेकिंग ही करनी है। यहाँ मैं इसको यहाँ जो बार बना रही हूँ उसमें डाल रही हूँ, इसको हमने बेक नहीं करना। 1/3 कप इसमें मैंने हनी का डाला है, मैंने पीनट बटर डाला है, आप आमंड बटर या आप इसमें पिस्ताशियो बटर भी डाल सकते हैं। पीनट बटर, आमंड बटर और पिस्ताशियो बटर कॉस्को पर है, मैं वहीं से लाती हूँ। बेसिक रेसिपी उतनी ही है, बाकी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट, क्रिस्टलाइज जिंजर और थोड़ी सी रेज़न और थोड़ी सी फिग और पिकान्स जो हैं उनको बारीक बारीक मैंने छुरी से ही काट लिया है, वो इसमें डाल दिए हैं। और चूँकि पीनट बटर काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी का होता है, तो इसको आटे की तरह हमने गूँथ लेना है। ये कैसर को रेसिपी मिली तो उन्होंने कहा चलो इसको बनाकर देखते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की पीनट प्रोटीन रिच बार बनी है। इसको इस तरह के किसी भी ब्राउनी टिन में या किसी भी टिन में आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से लेवल सेट करके इसको फ्रिज में रख देना है। वैसे ये इतनी देख सकते हैं कि ये क्योंकि पीनट बटर है काफ़ी हार्ड कंसिस्टेंसी का है,
तो इसको थोड़ी देर हम फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ी सी सेट हो। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि मैंने इसमें पीनट बटर डाला है। आप इसमें आमंड बटर, पिस्ताशियो बटर, कैशू नट बटर भी मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 200 ग्राम डार्क चॉकलेट जो है उसको डबल बॉयलर में मैंने मेल्ट किया है। इस तरह जब चॉकलेट मेल्ट करनी हो तो बेस्ट है डबल बॉयलर में मेल्ट करें। माइक्रोवेव में ये ड्राई होना शुरू हो जाती है और ये हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और फिर इसको फ्रिज में रख देना है ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसको कट करेंगे। इस तरह की बार जो हैं वो आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, हेल्दी बार या वेट लॉस बार के नाम से, लेकिन इस तरह घर पर आप बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी बार हैं, प्रोटीन रिच बार हैं। आप इसको नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। ऐसी चीज़ें खाने का तरीका क्या है कि आपने यही खाना है, ये नहीं है कि सारा खाना खा के बाद में थोड़ी सी ये खा ले, तो फिर तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलोरीज हो जाएंगी ना, क्योंकि इनमें कैलोरीज हैं। तो इसको आपने एज इट इज़ ही खाना है नाश्ते के तौर पर या वैसे तो खाने के साथ मत खाएं, कोशिश करें। और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये बर्फ़ी की टुकड़ियां बन गई हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की ये बार नो बेक प्रोटीन रिच बार बनती हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी लोग पहले बताया था कि मैं जिम जो है वो काफ़ी टाइम नहीं गई, पूरी गर्मियां ही नहीं गई ना, तो मेरा गर्मियों की छुट्टियों में 79 केजी वज़न हो गया था। तो फिर जो है पिछले 1-2 महीने में मैंने काफ़ी अपना वज़न कम किया। वज़न कम करना जो है ये भी, जो आपका एक्स्ट्रा वज़न होता है वो जल्दी जल्दी कम हो जाता है। और अभी जो है मेरा वज़न 72-71 पर ठहरा हुआ है, कभी 73 तक चला जाता है। कुछ भी ना खाओ, सारा दिन भूखा रहो तो 70 पर आ जाता है। ये तमाशे जो है वज़न के चलते रहते हैं। मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, बस ये है कि मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है, वरना मेरी नींद जो है बड़ी ख़राब है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत थक जाते हैं, तो आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। ये मैं स्पाइसी चिकन नहीं है, ये ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट चिकन स्क्यूअर जो है ये मैं फार्म फूड से लाई थी। इसको मैंने एयर फ्रायर में इस तरह से बेक किया है। 200 डिग्री इसका टेम्परेचर था, लेकिन मैंने 180 पर इसको बेक किया क्योंकि ये बड़े ओवन का टेम्परेचर था। तो एयर फ्रायर का टेम्परेचर मेरे मुताबिक थोड़ा कम हो जाता है। अब पता नहीं होता है कि नहीं आता, क्योंकि 200 पर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ऊपर से रंग इसका डार्क हो सकता है, शायद इसको इनसाइड कुक होने में थोड़ा टाइम लगे। तो मुझे लगता है एयर फ्रायर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह से इसके रोल बनाए हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, मुझे लग रहा था ये काफ़ी स्पाइसी होगा, लेकिन ये स्पाइसी नहीं है। सिंपल चपाती, सैलड और धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसके रोल बनाकर बच्चों ने ही खाए, उन्हें काफ़ी पसंद आया। जब मैंने ये बनाया तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि देखे हम पहली दफ़ा ही मैंने ये बनाए हैं। फ्राइड चिकन तो मैं लाती रहती हूँ, वो बच्चे खा लेते हैं, मैं खुद भी खा लेती हूँ, लेकिन इस तरह ना मैंने कहा देखें हम कितनी मेहनत से हम बनाते हैं और कितनी मेहनत लगती है उसको बेक करने में, मैरिनेट करने में, और ये आराम से ही बनाए। इसके रोल जो हैं बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, कभी कभार खाने के लिए सही हैं। ईमान को काफ़ी सर्दी लगती है अपने कमरे में, तो हीटर जो है इसके बेड के साइड पर है ना, तो बेड वहाँ पर काफ़ी फिक्स होकर आया हुआ है। ये देखें जैसे नॉर्थ पोल जा रही हो ऐसे इसने ना सर मुंह लपेटा हुआ है। तो उसको हीटर चाहिए था, तो फिर यहाँ पर हमने हीटर देखा तो वही हम देखने जा रहे थे कि यहाँ से मिल जाए, क्योंकि स्टोर पर समटाइम वो चीज़ नहीं मिलती जो उनके वेबसाइट पर होती है। और ये फ़्रॉक हैं बच्चियों की, बड़ी ही खूबसूरत हैं, लेकिन ना दुआ नहीं पहनती है, पता नहीं क्यों बहुत नखरे करती है वो इस तरह के कपड़े पहनने में कि मुझे चुभते हैं ना। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, मैं ख़रीद भी नहीं रही हूँ तुम्हारे लिए। अभी ये एक और नया एयर फ्रायर ओवन जैसा ही है, इसमें पूरा जैसे वो होता नहीं है
स्टीम चिकन या चिकन चरगा, सॉरी चिकन चरगा जिस तरह हम बनाते हैं ना, ये इसमें लगाकर तो वो रोल घूमेगा और चिकन चरगे की तरह तैयार होगा। और इसमें शेल्फ पिंग है और ये नई चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, हो सकता हो भी कॉस्को पर पहली दफ़ा मैंने देखी। और इसकी प्राइस जो है आई थिंक 105 या 10 पाउंड है। ये आई थिंक गार्डन शूज़ हैं और इतने हैवी हैं मैं कि किसी तक गुस्सा चढ़े हुए उन्होंने रज के कुट्टे नाचते सही, बहुत ज़्यादा हैवी है। मैं अभी कोई भी काफ़ी अरसा ही हो गया है मैंने कोई भी इस तरह के ना डिज़ाइनर परफ्यूम मैं नहीं ख़रीदती हूँ। मैं जो स्टोर की ओन मेक के होते हैं मुझे वही अच्छे लगते हैं, बस इनके नाम अच्छे हैं, फेमस है, बल्कि इसी वजह से ये महंगे होते हैं। और कुछ डूप है ऐसे, वो भी सही हैं। ये जो प्लांट है ना, इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। ये सर्दियों में जहाँ डैम्प हो जिस एरिया में, वहाँ पर रखे ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये डिश इतनी हैवी थी, मैंने कहा इसने तो ओवन में गर्म होने में इतना टाइम लगा देना है, तो ये कुक कैसे होगी। अच्छा, दुआ को भी पता है हमने कौन कौन से बर्तन यहाँ से ख़रीदे हैं, तो यहाँ पर ये बोल देकर कहती मामा ये नहीं है हमारे पास, ये क्यों नहीं हम ख़रीद रहे। मैंने कहा ये ना बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई इनके ऊपर फ्लावर वगैरह होने चाहिए थे। ये मग जो हैं आई थिंक 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं यहीं पर हैं और ऐसे कैसे ही ये पैलेट पड़ा हुआ है, कोई भी जो है ना इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा भी ये ना ऑफ़र पर जाएंगे क्योंकि नाइस हैं, लेकिन इतने हैवी से हैं, पता नहीं क्यों, शायद हमें भी पसंद नहीं आए और बाकी लोगों को भी नहीं। ये तुम कर क्या रही हो दुआ? किसी ने पूछा था कि स्कॉटलैंड में एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो बाकी यूके से डिफरेंट है। स्कॉटलैंड में एजुकेशन सिस्टम जो है, यहाँ पर बच्चे 3 साल की उम्र में नर्सरी जाते हैं और बच्चा जब 1 साल का होता है तो अपनी मर्ज़ी की किसी भी नर्सरी में बच्चे का नाम जो है आप रजिस्टर करवा सकते हैं, तो ही बच्चे को स्पेस मिलती है। एंड वक्त पर जाएंगे तो स्पेस नहीं मिलती है। और 3 से 5 साल की एज, 2 साल तक बच्चा जो है वो नर्सरी जाता है और 5 साल की उम्र में बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल जाते हैं और प्राइमरी स्कूल के 7 साल होते हैं और फिर बच्चा जो है हाई स्कूल जाता है। प्राइमरी स्कूल किस में भेजना है वो भी आपकी मर्ज़ी है, हाई स्कूल किस में भेजना है वो लोकल कौंसल या स्कूल खुद ही रेकमेंड करते हैं। जो कैचमेंट स्कूल होता है, जो आपके घर के नज़दीक हो, तो उसी को कैचमेंट स्कूल कहते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी भी है कि आप खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर भी कि कौन से अच्छे स्कूल हैं ग्लासगो में या स्कॉटलैंड में, तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो एवरेज हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। और टीचर का अमल दखल बहुत ज़रूरी है। बहुत टीचरें ऐसी होती हैं जो बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, कुछ टीचर्स ऐसी हैं जो अपनी जॉब करती हैं या करते हैं, इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो स्कूल ओवरऑल अच्छे ही होते हैं, डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह का है पढ़ने वाला। तो हम खुद अपने बच्चों पर तवज्जो देते हैं, तो इसी वजह से हमें इतना नहीं होता कि स्कूल पर ही हमने पूरी तरह से डिपेंड किया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हीटर जो है ये इस तरह वाईफाई से मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर भी ऑन ऑफ हो जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। ये काम हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पता होती हैं तो हम फिर जैसे ईमान है, हम हर चीज़ उसको कहते हैं ये करके दिखाओ, ये करो, ये किस तरह करना है। अभी मुझे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, या मैं बोधन नहीं करती हूँ, मैं ईमान से कहती हूँ ईमान ये ज़रा ऐप चेक करो, ये मेल आई है इसको चेक करो, ये कोई लेटर आया इसको चेक करो। आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।